हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बिल्कुल नए अंदाज में कुछ अलग रेसिपी बताने जा रही हूँ। वो है कश्मीरी मिर्च यानी देगी मिर्च का पराठा, जो खाने में तो अच्छी लगती ही है, देखने में भी उतनी ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। तो आप जितना पराठा बनाना चाहें आप कम या ज़्यादा आटा कर सकते हैं। तो हमने गेहूं को आटा को ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें मोयन डाल देते हैं। तो हमने कुकिंग ऑयल 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। और हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल 2 चम्मच डाल दिया है। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है इसको, ऑयल और नमक को आटा में। तो इसको अच्छी तरह से आप भी मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको मैं पानी से गूँथ लूँगी, रोटी पराठा का जैसे आप आटा गूँथते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से हम पानी डाल करके और पहले इसका डो एक तैयार कर लेते हैं गूँथ करके। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से गूँथ लिया है, जैसे आप पराठा रोटी का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से। तो हमने यहाँ गूँथ करके और इसको ढक करके रख देंगे 15 मिनट रेस्ट के लिए। तो हमने यहाँ 15 मिनट के लिए इसको ढक दिया है। अब 15 मिनट होने के बाद इसको हम देख लेते हैं। 15 मिनट हो गई है। तो 15 मिनट के बाद देखिए इसको अच्छी तरह से फिर थोड़ा सा हम इसको मसल लेते हैं ताकि और अच्छा तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसको फिर से मसल लिया। उसके बाद लोई तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा लोई लेंगे। तो हमने लोई को इस तरह से बना करके और सूखा आटा लगा लिया है और लगा करके इसको एक बेलन से बेल लेते हैं। तो आप रोटी आकार का इसको बेल लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इतना बड़ा बेल लिया है पराठे को। और पराठा को ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा, मीडियम ही। तो हमने यहाँ पे इसको बेल के पहले तैयार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल को ले लिए हैं और थोड़ा सा डाल करके हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो हमने फैला लिया है, इसको देख रहे हैं आप। तो इस तरह से चमचे से या फिर हाथों से आप भी फैला लीजिए पराठा के ऊपर। तो इस तरह से हमने पराठा के ऊपर कुकिंग ऑयल को फैला दिया है। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं कश्मीरी मिर्च यानी देगी मिर्च जो आप भी बोलते हैं। अब हम इसको इस तरह से इस पर छिड़क देंगे। तो ये तीखी नहीं होती है, टेस्ट आता है लेकिन कलर आता है, लेकिन ये तीखी नहीं होती है कश्मीरी मिर्च। तो आप भी इस तरह से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पराठे पे छिड़क दीजिए। तो हमने यहाँ पे छिड़क दिया है पराठे के ऊपर। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लेते हैं। तो सूखा आटा हमने गेहूं का जो था थोड़ा सा इसके ऊपर एक चुटकी इस तरह से बुड़क देना है चारों तरफ पराठा के ऊपर। तो उसको भी हमने यहाँ पे बुड़क दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं। तो पंखे के आकार का आपको मोड़ना है। आप देखिए मैं किस तरह से मोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी इसको फोल्ड करते जाइएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ही आपको भी फोल्ड करना है। तो पहले हम फोल्ड कर लेते हैं। तो आप देखिए इस तरह से फोल्ड हो गई है। और फोल्ड करने के बाद फिर इसको हम इस तरह से आपको भी करना होगा, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप भी इसको इस तरह से मोड़ते जाइए। तो इस तरह से आपका भी तैयार हो जाएगा। तो पहले इस तरह से हम बना लिए हैं, आप देख रहे हैं फोल्ड करके, और फिर इसको इस तरह से गोल गोल कर लिए हैं। तो इस तरह से हो गया है। अब इसको दबा करके थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अब हम इसमें सूखा आटा फिर से लगा लेंगे और इसको हम बेल लेते हैं। तो सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम पराठे जैसा फिर इस तरह से हम बेल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको बेल लिया है। और आप देख रहे होंगे ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है। तो इसको फिर हमने पराठे जैसा इसको गोल बेल के तैयार कर लिया है। आप इसकी मोटाई देख लीजिए। अब हम इधर चलते हैं, गैस पे फ्राई पैन को चढ़ाते हैं, तवा को। तो हमने यहाँ पे इसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और गैस को हमने मीडियम कर दिया है। अब इस पराठा को इसमें डाल देते हैं, गर्म हो गई है। तो हमने यहाँ पे
पराठा को डाल दिया है और डालने के बाद फिर हम 2 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। अब नीचे से ये सिक गई है तो हम इसको पलट देते हैं। तो आप देखिए, और गैस को मीडियम ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है। अगर तेज़ कीजिएगा तो कच्ची रह जाएगी। अब 2 मिनट के बाद फिर हम इस तरफ भी देख लेते हैं। तो दोनों तरफ से हमारा पराठा सिक गया था। अब हम ऑयल दे देते हैं इस पर। तो कुकिंग ऑयल हमने यहाँ पे आधी चम्मच या 1 चम्मच, जो भी आप जितना देना चाहते हैं तो दे करके, और दूसरी तरफ भी पलट दिए हैं। और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से इसको ऑयल डाल देते हैं और ऑयल डाल करके फिर हम दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। तो इस तरह से देखिए, एक तरफ भी हो गई है, हम दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से इसको सेक लेते हैं और मीडियम आंच पर भी आपको सेकना है। तो देखिए, हमने दोनों तरफ से पराठा को सेक के तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी पराठा को भी इसी तरह से बना करके और इसमें फिर उसी तरह से सेक लेते हैं। और देखिए, हमारी सारा पराठा बन करके तैयार हो गई है। कश्मीरी मिर्च वाली पराठा अगर हमारा बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।